गरोठा विधानसभा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव ने किया नामांकन। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ। नमस्कार, रेवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। झांसी समाजवादी पार्टी से गरोठा विधानसभा के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव ने आज बड़ी ही सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ प्रदेश की जनता को छला है। गरोठा विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही संपूर्ण बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच भेदभाव करना जानती है। जनता अब जान चुकी है कि भाजपा सरकार के सारे वादे झूठे और खोखले थे। इस चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गया है, सड़कें बनी नहीं, स्कूल बने नहीं, मास्टर पहुंचे नहीं, कन्या विद्याधन बंद है, लैपटॉप योजना बंद कर दी गई। अगर ये योजनाएं चलती रहती तो गरीबों को सहारा मिलता रहता। अगर बांध बन गया होता तो गरोठा की जनता की स्थिति दूसरी होती। आज थोड़ा कर्जा कम कर लेते, किसान खेत पर पानी पहुंचते। ये जांच के नाम पर 5 साल धोखा देते रहे लोगों को। इन्होंने सड़कें नहीं बनाई, इन्होंने पुल नहीं बनाया, लोहिया ग्राम बंद है, जनरल मिश्रा ग्राम बंद करा दिए, अम्बेडकर ग्राम बंद करा दिए। बताओ ना, विकास कौन सा काम किया है? योजनाएं सारी, पेंशन तक छीनी बूढ़ी माँ के पास से। 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिलती थी, वो भी छीन ली गई। मैंने कहा इन सब बातों का जवाब मिलने वाला है। समाजवादी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी, वाकई जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पिछले 5 साल का जो नुकसान है आने वाले 5 साल में उसको भरपाई कर सकूं, उन्हें आगे बढ़ा सकूं। ये मेरी पूरी कोशिश होगी। विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं विधायक जी कि आपने जो है जनता को प्यासा रखा, जांच कराई और ये सारी चीजें क्या? देखिए, धोखा तो उन्होंने दिया। उन्होंने बता दो कोई काम किया हो। मैंने कहा सारे काम रोकने वाले लोग हैं, हम लोग करने वाले लोग हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी में ये भगवान सौभाग्य जोड़ते हैं कि 1000 बेटियों कन्यादान भी किए। कोई बिरादरी से मेरी बहन ना हो। मैंने कहा इन 5 सालों में इन्होंने किसी गरीब की बेटी की शादी मत की हो तो बताओ। लेकिन मैंने कहा अब मौका मिल रहा है, अब इन 5 सालों में 1000 बेटियों की शादी करेंगे। गरीब किसान मजदूर की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे। ये जातियों की नफरत हम मिटाएंगे। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, राजनीति विषय ही लोगों की तरक्की का विषय है। वोट भी उनका है और नोट भी उनका है। उनके पैसे से उनकी तरक्की के सवाल हैं। ये जो लोग भाई लेना चाहते हैं, उनके पैसे से उनको मत करके भाई लेना चाहते हैं। मोदी जी के नाम पर गेहूं देकर भाई ले रहे हैं। क्या मोदी जी घर से पैसा दे गेहूं भेज रहे हैं? उन्हीं के पैसे से उनको गेहूं दे के भाई लेंगे आप? इतना बड़ा धोखा! क्या इस देश का अगर 30 लाख करोड़ का बजट है तो क्या लोगों का पैसा, ये गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है? असली मालिक किसान है। और पहली बार दुनिया के किसी इतिहास में जो देश किसानों का हो, उस देश के किसान धरने बैठे 700 लोग जान चली गई हो। ऐसा कभी? मैंने कहा जब भी किसान के स्वाभिमान को किसी छेड़ा है वो बचा नहीं है। इन्होंने 700 किसानों के परिवारों की जान ली जो मालिक थे। जब बन रहे थे आप तो कह रहे थे सेवक बन के आएंगे, और जब बन गए तो शासक बन गए, क्रूर बन गए आप। मैंने कहा सब बातों का जवाब मिलने वाला है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को जो सरकार ने हटा दिया है उसके बारे में अखिलेश जी का क्या? हमने कहा अखिलेश जी का मानना है कि हमारे पास एक बड़ा मौका था जब हम बच्चों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। शिक्षक भेजकर हम उनकी ज़िंदगी को बना सकते हैं। ये शिक्षक उनको ही नहीं बदला है, इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को चरमरा गई है। आप देखेंगे शिक्षा के बजट को घटा दिया। आप चीन से आगे जाने की बातें करते हैं और गांव में मास्टर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी बेईमानी इस देश की जनता के साथ क्या हो सकती है? मैंने कहा बहुत नुकसान हो गया। 5 साल में 25 साल पीछे एक पीढ़ी चली जाती है। कोशिश होगी उन 5 सालों का हिसाब हम आगे पूरा भरपाई करें। जीतने जा रहे हैं आप इस बार? मैंने कहा जनता तय करती है। जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जातियों की नफरत में लड़ने वाले नहीं है। सब जानते हैं आदमी आदमी से पैदा हुआ। जाति हमारे पुरखों ने नफरत के लिए नहीं बनाई थी। ये इस्तेमाल राजनीति में हथियार बना लिया हम लोगों को, नहीं बनने वाले। रेवटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।